दीपावली की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के चार धाम मंदिर स्थित आश्रम में गोवर्धन पूजा के साथ भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव तमसो मां ज्योतिर्गमयम के सिद्धांत पर आधारित है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। मंदिर के संस्थापक संत महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज के सानिध्य में भक्तों ने आयोजन संपन्न किया। महाराज ने गोवर्धन पूजा के महत्व को बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ये परंपरा इसलिए शुरू की थी ताकि हम परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष उपयोगी प्रकृति जैसे गोवर्धन पर्वत गोधन की पूजा करें। ये त्योहार समरसता और एकजुटता का प्रतीक है। भगवान ने स्वयं पूजन के बाद सभी को भोग खिलाया, दर्शाता है कि उत्सव कोई भेदभाव नहीं रखता। चार धाम मंदिर में अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। सबने मिलकर देश में एकजुटता, समरसता और सबके मंगल की कामना की। यह उत्सव गो सेवा और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का महान अवसर है। महामंडलेश्वर भागवत नंद बापू, अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक पूर्व मंत्री पारस जैन, वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, सत्यनारायण जायसवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास, सुरेश आहूजा, राकेश अग्रवाल, राम लखन शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु अनुपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन चार धाम मंदिर की दृष्टि अशोक प्रजापति ने किया। आभार कमलेश पंचोली ने व्यक्त किया। लंका, रावण की लंका जो पार्वती जी का ही महल था, वही नाथ ने समझाया। पार्वती ने कहा, दुष्ट मेरा घर ले जा रहा, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत थी, बाबा ने बड़ी मुश्किल से बनाया, तेरी इस महल को तो मैं ही जलाऊंगी। इसलिए हनुमान जी की जो पूछ है तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ, देवी ने तो पहले ही कहा था संसार में सब चीज स्वप्न है, कोई अपनी नहीं है। मालिक की मर्जी के बिना तो अपना भी मिलता है। ये प्रकाश का पर्व है, दीपोत्सव है, और अपने यहाँ वैसे ही कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम सब लोग अंधकार की ओर नहीं बढ़ते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश जीवन को सुख देने वाला है, प्रकाश ही जीवन में अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला है। इसलिए हम प्रकाश की आराधना करते हैं, प्रकाश को पूजते हैं और प्रकाश का उत्सव मनाते हैं। उसी परंपरा में अब जब दीपावली होती है तो उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहते हुए कि हम परोक्ष देव की नहीं अपरोक्ष देव की पूजा करेंगे। परोक्ष हमने कहाँ देखा है, कौन है भगवान, कौन है इंद्र, हमने देखा ही नहीं है। इसलिए हमने जिससे जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो पहाड़ है, गोवर्धन है, वो झरने हैं, वो पानी है, वो वृक्ष है और वो प्रकृति है, हम उसकी पूजा करें। वो हमारा पालन करती है, हमारा जीवन है। तो इसलिए भगवान ने एक परंपरा तोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाई और वही गोवर्धन की पूजा की परंपरा आज भी बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह परंपरा सबको मिलजुल करके मनाने की परंपरा है, सनातनियों को एक करने की परंपरा है, समरसता की परंपरा है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ये दिखाता है गोवर्धन पूजा में कि सब मिलजुल करके आओ। भगवान ने स्वयं भी कहा था पूजन के बाद कि सबको खिलाओ, बूढ़ों को खिलाओ, जवानों को खिलाओ, सपच को खिलाओ, चांडाल को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, वो कोई भूखा ना जाए, यहाँ से सबको खिलाओ। तो इसका मतलब है ये तो समरसता होगी। तो देश में अगर एकजुटता करनी है, समरसता करनी है, सबके प्रति भेदभाव मिटाना है, तो यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सब लोग मिलजुल करके इसको उत्सव को मनाते हैं।